नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे बीज संस्कार के बारे में। बीज संस्कार का अर्थ होता है कि जो भी पति पत्नी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, आयुर्वेद के अनुसार उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसे कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जिसके द्वारा जो उनका पुत्र या पुत्री हो, बच्चा हो, वो हेल्दी हो, उनकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए, इनफर्टिलिटी जैसी कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चे की जो फिजिकल हेल्थ हो यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो वो बेस्ट हो। इन सभी के लिए तैयारी, इसी को कहते हैं बीज संस्कार। आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ध्रुवम चतीर्णाम सानिध्यात् स्याद् विधि पूर्वकः ऋतु क्षेत्र अम्बुबीजानाम सामग्राद अंकुरो यथा। जैसे कि जब खेत में बीज सही समय पर, जो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जमीन होती है, उसमें अच्छी तरीके से पानी डालकर सिंचाई करके जब उसे बोया जाता है तो अच्छा पौधा उगता है, अच्छे फल आते हैं। इसी तरह अगर किसी महिला और पुरुष बीज का संयोग सही समय पर, सही पोषण के साथ और स्वस्थ गर्भाशय में होता है तो अच्छे पुत्र की उत्पत्ति होती है, अच्छे बच्चे का जन्म होता है। इसके लिए ही इन चारों जो फैक्टर्स हैं, ये जो चारों चीजें हैं, यानी कि ऋतु, सही समय, क्षेत्र यानी एक महिला का स्वस्थ जनन तंत्र, साथ में अंब यानी कि सही पोषण और बीजानाम यानी कि स्वस्थ और सबसे शुद्ध महिला और स्त्री पुरुष बीज के लिए जो संस्कार किए जाते हैं, जो क्रियाएं किए जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं बीज संस्कार। बीज संस्कार क्या होता है, बीज संस्कार क्यों करना चाहिए और बीज संस्कार में क्या क्या किया जाता है, ये सब हम आज के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीज संस्कार क्या है? शुद्धतम स्पर्म और ओवम के लिए, साथ में महिला के जननांगों में किसी तरह की, जनन तंत्र में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि प्रेगनेंसी आसानी से हो और पूरी प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सभी के लिए कई तरह की औषधियाँ दी जाती हैं, कई तरह के परामर्श दिए जाते हैं। इसके अलावा पंचकर्म के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। इन सभी को मिलाकर बीज संस्कार कहा जाता है। बीज संस्कार का अर्थ है कि वो सारे स्टेप्स जो आयुर्वेद में बताए गए हैं कि बच्चे की प्लानिंग के पहले महिला और पुरुष को करने चाहिए, आहार, औषधि और पंचकर्म के द्वारा, उन सभी को बीज संस्कार कहा जाता है। बीज संस्कार प्लानिंग से शुरू होता है। इसका मतलब है कि जो भी स्त्री और पुरुष बच्चे की प्लानिंग कर रहे हों, उन्हें बीज संस्कार जरूर कराना चाहिए। बीज संस्कार क्यों किया जाता है? जैसे किसी खेत में अगर हमें अच्छी फसल चाहिए होती है तो बीज पर सबसे पहले काम किया जाता है। जो सबसे अच्छे बीज होते हैं वो बचा कर रखे जाते हैं और उन्हीं को बोया जाता है ताकि फसल अच्छी हो। कई बार कई तरह की बीमारियां होती हैं महिलाओं में, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो माहवारी होती है उससे रिलेटेड, गर्भाशय या जनन तंत्र से रिलेटेड, जननांगों से रिलेटेड। कई बार कई तरह की कॉन्जेनाइटल डिजीजेस होती हैं या कई तरह की फैमिलियल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि बीपी की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन या फिर शुगर की बीमारी, डायबिटीज। इस तरह के केसेस में भी जो इस तरह की बीमारियों को आगे की जनरेशन में, आगे की संतति में जाने से रोकने के लिए बीज संस्कार किया जाता है। बीज संस्कार में क्या क्या किया जाता है? बीज संस्कार में कई स्टेप होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है शरीर शुद्धि। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी स्त्री और पुरुष बच्चे की इच्छा करते हैं, उन्हें शरीर शुद्धि करके संयोग करना चाहिए। शरीर शुद्धि करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं, जो कि शोधन प्रक्रियाएं हैं। बहुत सारे दूषित खान पान, पर्यावरण के दूषण के कारण और जो गलत तरीके की हम लोगों के आहार विहार और जीवन शैली है, उसके कारण शरीर में बहुत सारे विषारी तत्व आ जाते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसे निकालने के लिए शरीर शुद्धि करना आवश्यक है। शरीर शुद्धि किए बिना जो स्त्री और पुरुष बीज होते हैं वो भी शुद्धतम प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म किया जाता है। अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार वमन और विरेचन, नस्य, शिरोधारा या रक्तमोक्षण किया जाता है। और ज्यादातर लोगों में बस्ती कर्म शरीर शुद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि बस्ती कर्म के द्वारा न सिर्फ जनन तंत्र की बल्कि सारे शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे स्टेप में औषधियां और खान पान से रिलेटेड सलाह दी जाती है।
जो औषधियाँ होती हैं वो शरीर के जो पाचन तंत्र है, मेटाबॉलिज्म है, उसे अच्छा करती हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आहार रस होता है, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उससे जो रस बनता है, उससे शुक्र बनने में यानी कि पुरुष बीज बनने में 1 महीने का समय लगता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को औषधि और आहार में जो बदल होता है, जो पथ्य होता है बताया जाता है, उसके बाद कम से कम 1 से 2 महीने बाद शुद्ध बीज बनना शुरू होता है। इसलिए 1 से 3 महीने तक का अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार औषधि और आहार को चेंज करके औषधि और आहार को, सात्विक आहार को लेने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा तीसरा स्टेप जो बताया गया है कि उसमें एक्सरसाइज, व्यायाम और योग से संबंधित सलाह दी जाती है, जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों का जो स्वास्थ्य होना चाहिए वो उनके उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्त्री और पुरुष की जो मानसिकता होती है, साइकोलॉजी होती है, उसका असर डायरेक्टली बच्चे की मानसिक अवस्था पर पड़ता ही है। इसलिए उनको मानसिक रूप से और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको परामर्श दिया जाता है ताकि बच्चे की जो मानसिकता हो वो भी बेहतर हो। इसके अलावा जो सबसे लास्ट स्टेप है कि बताया जाता है आपको कि आयुर्वेद के अनुसार किस समय पर गर्भधारण के लिए सबसे उचित समय है। अगर आप सबसे उचित समय पर गर्भधारण के लिए प्रयास करते हैं तो प्रोजेनी ज़रूर होती है, यानी कि प्रेगनेंसी, गर्भधारण ज़रूर होता है। तो इन सभी चीज़ों की सलाह दी जाती है, औषधियाँ दी जाती हैं, पंचकर्म किए जाते हैं और इसे बीज संस्कार कहा जाता है। इन सभी के लिए आप अपने आसपास किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। बच्चे परिवार का भविष्य होते हैं और देश का भी, इसलिए बेहतर बच्चे हों इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत होना चाहिए, बेहतर संतति के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और बीज संस्कार इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए सभी को बीज संस्कार कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।